जॉनसन तरमीम से लेकर इब्राहिम वाहिद तक I will get rid of and totally destroy the Johnson Amendment, an amendment pushed by Lyndon Johnson. और बिल गेट्स से लेकर एप्स्टीन के तारीक अमरों तक एक बहुत ही हौलनाक कहानी है जो कि इसके पीछे छुपी हुई है, और मकसद सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान का वो आखिरी दरवाज़ा खोलना जिस पर इसराइल लिखा है। बात शुरू होती है जॉनसन तरमीम से, जो कि 1954 के अंदर तैयार की गई थी, जिसके अंदर उनका मकसद ये था कि सियासत को मजहब से दूर रखा जाए, यानी कि मजहब भी किसी तरीके से सियासत के अंदर इंटरवीन ना कर सके। लेकिन ट्रंप का ख्वाब है कि वो उस चीज़ को तोड़े, क्योंकि जब अमेरिका में चर्च सियासत करेगा तो वो यहूदी लॉबी को अपने साथ हमायत में शामिल कर लेगा। 2026 के अंदर सियासत को, मजहब को और इवन के आपके DNA को भी इस्तेमाल किया जा रहा है आपको गुलाम बनाने के लिए। और यहाँ बात आती है जेफरी एप्स्टीन की, जिसने मुख्तलिफ अशराफिया को और मुख्तलिफ बड़े बड़े लीडरों को ब्लैकमेल करके उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए। अब आते हैं उस होलनाक नुक्ते के ऊपर कि आपके अंदर गुस्सा और आपके अंदर का एहसास कहाँ गया। दुनिया में इस कदर मुजालिम और इस कदर बर्बरियत के बाद भी आपके अंदर वो इनकलाब की, आपके अंदर वो बदले की चिंगारी क्यों नहीं पैदा हो रही। बिल गेट्स ने ना सिर्फ हमारा इलाज करने के साथ साथ उसने हमारे अंदर की इन सलाहियतों को भी कंट्रोल कर लिया है, और वैक्सीन के ज़रिए हमारी नफ्सियात को उसने बदल के रख दिया है। और ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जिसके पास डाटा तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर एहसास नहीं है, और उसके पास इंटरनेट तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर गैरत नहीं है। और हमारी सारी तवज्जो रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट के ऊपर महदूद है, जबकि इसके पीछे हमारी जड़ों को काटा जा रहा है। अब होगा क्या? पाकिस्तान के अंदर इसराइल को तस्लीम करने की राह को हमवार किया जा रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान को तबाह करना नहीं, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लाना है, क्योंकि नेतन्याहू ने बहुत पहले ये बयान दे दिया है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान ये दोनों इस्लाम के जरिए हमारी बातों को मान नहीं रहे। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from, the first is called Iran, the second is called Pakistan. If these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. अब आते हैं सऊदी अरब के ऊपर। हम समझते थे कि सऊदी अरब के पास कोई फ़ौज नहीं है, बल्कि वो उसके पास एक हरमैन शरीफैन की जो बरकत है उसकी वजह से वो सऊदी अरब एक बहुत महफूज मुल्क है, जबकि ऐसा नहीं है। सऊदी अरब के अंदर बहुत सी मिलिट्री बेसिस हैं USA की, क्योंकि ये तेल और तहफ़्फ़ुज़ का माहिदा तय हुआ था, जिसके अंदर सऊदी अरब ने तेल देने का और USA ने उसको सिक्योरिटी फ्राहम करने का माहिदा तय किया था। और इसका आगाज़ 1945 के अंदर रोज़वेल्ट और अब्दुल अजीज़ के दरमियान एक माहिदा तय हुआ, जिसमें उन्होंने तेल के बदले सिक्योरिटी फ्राहम करने का वादा किया। और इन्हीं अड्डों की वजह से अमेरिका मशरिक़ के अंदर बैठा हुआ है, और ईरान के लिए बराह रास्त खतरा, जबकि पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसी मुआशी मजबूरी को वो कौमी सलामती का नाम देते हैं और ऐसे बयानात देते हैं जो कि अवाम की उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स होता है।